हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आ गया हूं आपके न्यू सेशन के साथ और एक बहुत ही यहां पर ज़बरदस्त टॉपिक के साथ में आया हुआ हूं। आज मैं आपके लिए बिहार के सभी उद्योग के बारे में यहां पर क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो बिहार में जितने भी उद्योग हैं सभी क्वेश्चन यहां पर मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि उद्योग से जो है 1 से 2 मार्क्स का प्रश्न जरूर देखा जा रहा है आपके एग्जाम में। तो अगर आप लोग 1 से 2 मार्क्स स्कोर करना चाहते हो अपने बीपीएससी एग्जाम में या फिर बीपीएससी टीआरई में, तो वही इस सेशन के साथ जुड़ जाना, क्योंकि उद्योग से प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा और 1 से 2 मार्क्स का प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो ये 20 से 25 सेशन वाले 20 से 25 मिनट के सेशन में आपके सारे उद्योग कंप्लीट हो जाएंगे। तो उद्योग से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं सभी मैं यहाँ पे आपको करा दूंगा और यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो देखिए, मैं फर्स्ट बात तो मैं कभी झूठ नहीं कहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग अगर भरोसा ना हो तो एक बार आप लोग जाकर के चेकआउट कर लें प्रीवियस ईयर पेपर को कि प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है, और आप लोग जाकर के देखो कि उद्योग से प्रश्न पूछा है या नहीं बीपीएससी में या बीपीएससी टीआरई में। नहीं पूछा होगा तब फिर मुझे आकर के कुछ भी कह दियो आप लोग, ठीक है। तो अगर आप लोग स्कोर करना चाहते हैं 1 से 2 मार्क्स 20 से 25 मिनट के सेशन में, तो इस सेशन को कंप्लीट देखिए, मैं आपका सारा कंप्लीट करा दूंगा अभी डिटेल डिस्कशन के साथ। तो वही हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देख ले रहे हैं और हमारा आज फर्स्ट क्वेश्चन है बिहार उद्योग से रिलेटेड। एंड हमारा क्वेश्चन है, बरौनी तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो देखो, ये तो आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट। और ये प्रश्न आपके टीआरई में आया हुआ भी है, टीआरई में आया हुआ है। तो बरौनी तो तेल शोधन संयंत्र कहाँ है भाई, तो पटना में है, मधुबनी में है, बेगूसराय या रोहतास में। तो याद रख लेना, बरौनी तेल शोधक संयंत्र जो है आपका, तो ऐसे तो बरौनी भी दे देता है, और ऐसे अगर यहाँ पर बरौनी ऑप्शन नहीं है तो बेगूसराय आप लोग इसमें लगा देना, ठीक है। तो बरौनी तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर है, तो बेगूसराय में है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बरौनी तेल शोधन संयंत्र किसके मदद से लगा था, तो याद रख लेना रूस, ठीक है। तो बरौनी तेल शोधन संयंत्र जो है रूस के मदद से और रोमानिया के मदद से लगा था, ठीक है, रोमानिया। तो जो बरौनी तेल शोधन संयंत्र जो है रूस और रोमानिया के मदद से लगा है। कब ये स्टार्ट हुआ था, तो याद रख लेना 1964 से 1965 के बीच में ये जो है ये स्टार्ट हुआ है बरौनी तेल शोधन संयंत्र। तो कब स्टार्ट हुआ है, तो 1964 से 1965 के बीच में, याद रख लियो आप लोग, ठीक है। ये एक चीज और याद रख लेना यहाँ पर भाई कि बरौनी में जो है एक उर्वरक कारखाना, अगर आपसे पूछ ले कि बरौनी में, तो बरौनी से एक याद रख लेना भाई, आपका जो फर्टिलाइजर फैक्ट्री भी बरौनी में ही है, फर्टिलाइजर फैक्ट्री उर्वरक कारखाना, ठीक है। तो फर्टिलाइजर फैक्ट्री अगर पूछ ले तो फर्टिलाइजर फैक्ट्री भी बरौनी में स्थित है, इस बात को भी ध्यान में रख लेना यहाँ के प्रश्न से। ओके फ्रेंड्स, देखो रोहतास में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो रोहतास में सबसे ज्यादा चावल देखने को मिलता है रोहतास में। यहाँ पर मैं आपका एक रिवीजन करा दिया मैंने ये कि रोहतास में सबसे ज्यादा क्या, तो चावल और गेहूं भी रोहतास में ही सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ये एक टाइप का रिवीजन था, रिवीजन मैंने यहाँ करा दिया क्योंकि आपके फसल से भी प्रश्न पूछे जाते इसलिए यहाँ पर रोहतास ऑप्शन आया, तो इसीलिए मैंने यहाँ चावल गेहूं भी आपको बता दिया है। तो ये रिवीजन हो गया आपका एक, ठीक है। थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है, तो भाई थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो आपका एनटीपीसी है, एनटीपीसी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है, कहलगांव, बाढ़, पटना या फिर मुंगेर। तो देखो यहाँ पर तो कहलगांव पर भी स्थित है और ये बाढ़ पर भी स्थित है, ठीक है। तो कहलगांव और बाढ़, तो यहाँ पर ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होने वाले हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होना चाहिए था उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है भाई ये कहलगांव में भी स्थित है, जो कि आपका भागलपुर जिला में पड़ता है, भागलपुर जिला में पड़ता है, ठीक है। और ये बाढ़ जो है आपका पटना जिला में पड़ता है, ठीक है। तो कहलगांव और बाढ़ दोनों जगह जो है थर्मल पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर स्थित है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पर उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर होने वाला है। ये कहलगांव का जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट था ये स्टार्ट कब हुआ था, तो ध्यान रख लेना भाई, ये 1985 में स्टार्ट किया गया है। कब, 1985 में। इस तरह से याद रख लेना, 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था, जस्ट 100 साल के बाद जो है 1985 में थर्मल पावर प्लांट जो कहलगांव वाला है वो स्टार्ट हुआ है। तो कांग्रेस का जब स्थापना हुआ है उससे 100 साल के बाद जो है कहलगांव थर्मल पावर प्लांट जो है स्टार्ट हुआ। इस तरह से दिमाग में एक ट्रिक से याद रख लेना, इजिली याद रह जाएगा। अगर पूछा जाएगा कि ये आपका जो थर्मल पावर प्लांट था भाई ये किसकी मदद से स्टार्ट हुआ है, तो याद रख लेना रूस की एक कंपनी थी, रूस की एक कंपनी थी और भेल की मदद से, ठीक है। तो रूस की कंपनी और एक होता था वेल, ठीक है। तो वेल,
वेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, इन दोनों की मदद से जो है आपका थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ था कैलगांव और बाढ़ में, ध्यान रख लियो आप लोग। रेल पहिया कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो देखो रेल पहिया कारखाना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रेल पहिया कारखाना इंपॉर्टेंट है। मधेपुरा, मोकामा, मुजफ्फरपुर या नालंदा? तो रेल पहिया कारखाना कहाँ पर है भाई? तो देखो न तो मधेपुरा में है, न मोकामा में है, न मुजफ्फरपुर में है, न ही नालंदा में है। तो एक्चुअली ये स्थित कहाँ पर है भाई? तो याद रख लेना ये स्थित है आपका छपरा में, छपरा। और अगर छपरा में भी पूछ ले कहाँ, तो याद रखना है बेला छपरा, बेला छपरा में जो है रेल पहिया कारखाना स्थित है, बेला छपरा में रेल पहिया कारखाना स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए ये मधुपुरा के ऑप्शन से देख लो, तो यहाँ मधुपुरा से याद रख लेना कि मधेपुरा में जो है आपका रेल विद्युत इंजन कारखाना है। क्या है? रेल विद्युत इंजन कारखाना, रेल विद्युत इंजन कारखाना। तो रेल विद्युत इंजन कारखाना कहाँ है? तो मधेपुरा में, याद रख लेना। रेल विद्युत इंजन कारखाना कहाँ? तो मधेपुरा में, याद रख लेना है आपको। अगर मोकामा से पूछ ले तो वैगन फैक्ट्री याद रख लेना, वैगन फैक्ट्री। वैगन फैक्ट्री, जो वैगन फैक्ट्री होता है भाई वो कहाँ पर है? तो वैगन फैक्ट्री मोकामा में। और साथ में याद रख लेना भाई मुजफ्फरपुर में भी वैगन वैगन फैक्ट्री है, ठीक है ना? तो मोकामा में वैगन फैक्ट्री और मुजफ्फरपुर में भी वैगन फैक्ट्री है, याद रख लेना है आपको, ठीक है। मुजफ्फरपुर में जो होता है लीची सबसे ज्यादा होता है, क्या चीज? तो लीची सबसे ज्यादा होता है आपका कहाँ पर? तो मुजफ्फरपुर में होता है लीची सबसे ज्यादा। ये भी याद रख लेना है, मुजफ्फरपुर में लीची, शाही लीची भी मुजफ्फरपुर में होता है। और अभी तो जान रहे हो कि मुजफ्फर ये जो लीची है मुजफ्फरपुर वाला लीची, वो 90 देशों में सप्लाई किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर का लीची जो है ना 90 देशों में सप्लाई किया जा रहा है। तो सोचो भाई कि मुजफ्फर लीची कितना यहाँ का बिहार का फेमस हो चुका है, 90 देशों में सप्लाई हो रहा है अब। नालंदा से याद रख लेना, यहाँ पर जो है नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय है। रेल विद्युत इंजन कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो रेल विद्युत इंजन कारखाना आपसे पूछा जाए तो देखो मैंने पीछे भी डिस्कस करा है, ये आपके मधेपुरा में स्थित है। कहाँ पर? मधेपुरा में स्थित है। और ये जो है किसकी मदद से लगा था? तो याद रख लेना फ्रांसीसी कंपनी की मदद से लगा था, फ्रांसीसी कंपनी की मदद से ये लगा था, ठीक है, कंपनी की मदद से लगा था। और उस फ्रांसीसी कंपनी का नाम पूछ ले तो याद रख लेना एलस्तान। क्या? एलस्तान कंपनी, एलस्तान कंपनी, एलस्तान। ऐसे एक्चुअली आपका जो है नाम नहीं पूछेगा कि कौन सा कंपनी था, बस ये पूछ सकता है किस कंपनी, तो फ्रांसीसी कंपनी की मदद से। बट मैंने नाम भी बता दिया क्योंकि हो सकता है कि बीपीएससी का दिमाग घूम जाए तो वो आपसे ये भी पूछ ले। तो एलस्तान कंपनी भी याद रख लीजिएगा आप लोग। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण कब लागू हुआ? तो बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, इसका देखो शॉर्ट फॉर्म में क्या है, BIADA, ठीक है। तो ये कब लागू हुआ है आपका बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कब लागू हुआ? तो 1924 में तो नहीं भाई, 1927 में नहीं, या फिर 1974 में या 1920 में? तो ना तो ये 1920 में हुआ है, तो हुआ कभी? तो 1974 इज हियर करेक्ट, ओके। 1974 इज द करेक्ट आंसर यार, ओके फ्रेंड्स। अभी एक चीज आप लोग याद ये भी रख लियो कि वैगन एंड देखो ये वैगन फैक्ट्री मैंने वहां पे बताया था। एक और याद रख लेना, जो वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी होता है, इंजीनियरिंग, तो वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी आपसे पूछ ली या फैक्ट्री पूछ ले तो याद रख लीजिएगा, एक तो मोकामा और साथ में मुजफ्फरपुर भी याद रख लीजिएगा। ये देखो मुझे अभी फिर याद आया, मुजफ्फरपुर भी याद रख लीजिएगा, मोकामा और मुजफ्फरपुर, ठीक है। याद आया इसलिए मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर दिया ये भी। रेलवे वर्कशॉप कहाँ पर स्थित है? तो देखो रेलवे वर्कशॉप बहुत ही अच्छा ये है भाई कि रेलवे वर्कशॉप कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो याद रख लेना जमालपुर, मुंगेर में, हरनौत, नालंदा में, आमझोर, रोहतास में, इनमें से कोई नहीं। तो देखो रेलवे वर्कशॉप कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन ये है, जमालपुर मुंगेर में आपका स्थित है रेलवे वर्कशॉप, ठीक है। रेलवे वर्कशॉप कहाँ पर है? तो जमालपुर मुंगेर में। अच्छा भाई मुझे एक प्रश्न याद आ रहा है आपके लिए, आपसे पूछ लेगा कि बिहार में स्टार्टअप नीति कब लागू किया गया? बिहार में स्टार्टअप नीति, बिहार में स्टार्टअप नीति कब लागू किया गया? तो ध्यान में रख लीजिएगा ये 2017 से लागू किया है, ठीक है। कब किया गया है? तो 2017 से लागू किया गया है बिहार में स्टार्टअप नीति। ये क्वेश्चन देखा जा सकता है, मुझे याद आया अभी ये प्रश्न, तो मैंने इससे भी आपके साथ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो जो भी मेरे मन में आ जाता है कि ये आ सकता है तो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये आपके बेटर के लिए किया जाता है ताकि आप लोग
कहीं भी कोई भी मार्क्स आपका कटने का चांस ना बने, ठीक है। तो मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके लिए लेकर के आता हूँ भाई, तो आप लोग शेयर जरूर कर दें एंड लाइक जरूर करें। एंड आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, करवाते नहीं हो, तो भाई कैसे होगा बताओ, थोड़ा सब्सक्राइब भी करो, करवाओ भी। मैं बार बार तो कहता नहीं हूँ सब्सक्राइब कराने, कभी कभी कहता हूँ, तो आप लोग अपने से भी ध्यान दो, थोड़ा करवा दिया करो। मेहनत करता हूँ तो थोड़ा तो मिलना चाहिए कुछ उससे। तो चलिए, तो आपसे पूछा है यहाँ पर स्टार्टअप नीति, तो 2017 में स्टार्ट करा गया है। पाइराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो पाइराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड अगर पूछ ले आपसे, तो ये याद रख लीजिएगा, पाइराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड, पीपीसीएल भी करके दे सकता है, ठीक है। तो ये कब कहाँ पर स्थित है? हरनौत नालंदा में। इसके बाद दिया है अमझोर रोहतास में, मुंगेर में, या कोई नहीं। तो याद रख लेना, अमझोर रोहतास में पाइराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड है, अमझोर रोहतास में। हरनौत नालंदा से क्या याद रख लीजिएगा? तो याद रख लीजिएगा रेलवे कोच फैक्ट्री है यहाँ पर, रेलवे कोच फैक्ट्री। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? तो हरनौत नालंदा में है। और अगर पूछा जाए कि रेलवे वर्कशॉप कहाँ है, तो जमालपुर मुंगेर में है। रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? तो जमालपुर मुंगेर में है। और रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो हरनौत नालंदा में है। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर अच्छे से देख लो, रेलवे वर्कशॉप तो जमालपुर मुंगेर, रेलवे वर्कशॉप तो जमालपुर मुंगेर में। कहाँ पर? रेलवे वर्कशॉप, तो रेलवे वर्कशॉप कहाँ है? तो जमालपुर मुंगेर में। और रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो हरनौत नालंदा में है, ध्यान रख लीजिएगा। बंदूक कारखाना कहाँ पर स्थित है? भाई तो देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है एंड बहुत ही दमदार क्वेश्चन है ये वाला, बंदूक कारखाना। तो आप लोग जैसा कि जानते हो कि हमारा जो है बिहार का सबसे जो दमदार जिला है वो कौन सा है? तो जैसा कि जान ही रहे हो कि भाई मारपीट में जो जुड़ा हुआ रहता है, दमदार है, वो हमारा रोहतास तो नहीं, हाजीपुर भी नहीं, कटिहार भी नहीं, वो हमारा मुंगेर जिला है, जो कि सभी से जुड़ा हुआ है, मारपीट दंगा फसाद सभी से, और ये सबसे दमदार जिला है बिहार का, ठीक है। तो बंदूक कारखाना कहाँ पर? तो यहीं पर आपका जो है मुंगेर में ही बंदूक कारखाना आपका स्थित है, मुंगेर में बंदूक कारखाना स्थित है, ठीक है। तो मुंगेर याद रख लीजिएगा, जहां पर आपके बंदूक कारखाना स्थित है। यहीं का तो बंदूक फेमस है भाई, कट्टा जिसे कहते हो। कट्टा कहाँ का फेमस है? तो मुंगेर का फेमस है, ध्यान में रख लियो, ठीक है। तो कट्टा सिंपल सा याद रह जाना चाहिए, बंदूक कारखाना तो मुंगेर याद रह जाना चाहिए आपको। मुंगेर में एक चीज और याद रख लेना कि सिगरेट फैक्ट्री कहाँ पर है? तो सिगरेट फैक्ट्री भी आपके मुंगेर में स्थित है, सिगरेट फैक्ट्री, सिगरेट फैक्ट्री भी मुंगेर में है, और बंदूक कारखाना भी मुंगेर में है। एक आप लोग याद रख लेना कि अ, जो आपका वो सब है, बांध भी वहां पर है यार, क्या तो शायद भीम बांध वहां पर है ना, भीम बांध, जहां तक मुझे याद है कि भीम बांध ही वहां पर है। देख लेना, तो एक बार कंफर्म हो जाना आप लोग, तो भीम बांध भी आपका मुंगेर में स्थित है। बिहार का सीमेंट उद्योग कहा जाता है? तो बिहार का देखो सीमेंट उद्योग किसे, पूर्णिया, भागलपुर, रोहतास या जमालपुर? तो बिहार का सीमेंट उद्योग किसे कहा जाता है? भाई आपसे ये पूछा है कि बिहार का सीमेंट उद्योग किसे कहा जाता है, तो याद रख लीजिए, पूर्णिया नहीं, भागलपुर नहीं, रोहतास को कहा जाता है। रोहतास में भी किसे? तो डालमिया नगर, डालमिया नगर, डालमिया नगर। बिहार का सीमेंट उद्योग किसे कहा जाता है? तो डालमिया नगर, रोहतास को कहा जाता है, ध्यान में रख लेना है आपको। अगर हाजीपुर आपसे पूछ ले कि हाजीपुर में क्या है, तो हाजीपुर में एक याद रख लेना है कि हाजीपुर का जो है आपका केला, हाजीपुर का केला यहाँ पर सबसे ज्यादा। और हाजीपुर में एक है प्लाईवुड उद्योग है, क्या है? तो प्लाईवुड उद्योग अगर पूछ ले आपसे कि प्लाईवुड फैक्ट्री कहाँ है, प्लाईवुड उद्योग कहाँ है, तो हाजीपुर याद रख लीजिएगा, ठीक है। बिहार राज्य में पूरे देश का एकाधिकार है? तो देखिए, बिहार राज्य में पूरे देश का एकाधिकार किसका है? सोना का, पाइराइट का, लोहा का, तांबा का? तो देखिए, जो एकाधिकार है बिहार में, बिहार राज्य में पूरे देश का एकाधिकार जो है पाइराइट का है। और ये कितना परसेंट है? तो ये पूरे देश में जो है बिहार में सबसे ज्यादा मिलता है पाइराइट, वो कितना? तो 95% जो है पाइराइट सबसे ज्यादा, पूरे देश में अगर पूछ ले कि सबसे ज्यादा पाइराइट कहाँ पर मिलता है, तो बिहार में मिलता है, 95% जो है पाइराइट सब बिहार में मिलता है। अच्छा, एक चीज आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में जो है क्या क्या चीज के प्रोडक्शन में जो है ये फर्स्ट नंबर पर है, आपसे पूछा जाएगा कि क्या क्या चीज के प्रोडक्शन पे बिहार फर्स्ट रैंक पर आता है। तो याद रख लेना, एक तो मखाना,
मखाना में जो है बिहार फर्स्ट रैंक पर है, मखाना प्रोडक्शन में बिहार फर्स्ट रैंक पर है। लीची प्रोडक्शन में बिहार फर्स्ट रैंक पर है, क्या चीज़ में? तो लीची प्रोडक्शन में बिहार जो है फर्स्ट रैंक पर है। उसके बाद पाइराइट में भी, पाइराइट के प्रोडक्शन में भी बिहार फर्स्ट रैंक पर है। तो मखाना, लीची, पाइराइट ये सब के प्रोडक्शन में बिहार फर्स्ट रैंक पर है। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सोना का भी एक खदान यहाँ पर मिला है, और सोना भी बिहार में जो है अब ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो है बिहार में सोना हो गया। तो बिहार में सबसे बड़ा खदान मिला है आपके कहाँ पर? जमुई में, जहाँ पर, जिसका नाम है करमटिया गांव एक है, वहां पर करमटिया गांव में सोना का एक खदान मिला है। और बिहार जो है सोना उत्पादन में भी अच्छे रैंक पर आ चुका है अब, ठीक है। तो बिहार के जमुई के करमटिया गांव में, करमटिया या सोनमटिया भी कह दिया जाता है उसे, तो वहीं पर आपका सोना का खदान मिला है, ठीक है। बिहार में जूट पार्क की स्थापना हुई है, तो जूट पार्क की स्थापना बिहार में कहाँ पर हुआ है, ये पूछ रखा है आपसे। तो जूट पार्क का स्थापना कहाँ हुआ है? कटिहार में, पूर्णिया में, फुलवारी शरीफ में, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रख लीजिएगा, जूट पार्क का स्थापना जो है पूर्णिया में हुआ है भाई। और अगर इसमें भी पूछ ले पूर्णिया में कहाँ, तो मटांगा याद रख लीजिएगा, मटांगा या मरांगा ऐसे करके नाम होगा, मटांगा या मरांगा कुछ भी दे सकता है, मटांगा या मरांगा कुछ भी दे तो मरांगा ही यहाँ पर लिख लो, ठीक है। तो मटांगा या मरांगा दे दे कुछ भी, तो वही आपका आंसर होने वाला है, ठीक है। और ये पूर्णिया में है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में जूट उद्योग कहाँ पर, कहाँ कहाँ पर है, जूट फैक्ट्री पूछा जाए कि जूट उद्योग कहाँ कहाँ पर है, तो याद रख लीजिएगा, फर्स्ट में कटिहार में लिख लीजिएगा, कटिहार में जूट उद्योग है। उसके बाद पूर्णिया में जूट उद्योग है, पूर्णिया में। उसके बाद दरभंगा में जूट उद्योग है, दरभंगा, ठीक है। तो जूट उद्योग कहाँ कहाँ? कटिहार में, पूर्णिया में और दरभंगा में जूट उद्योग देखने को मिलता है आपको, ठीक है। सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, तो सिल्क सिटी, ये क्वेश्चन देखिए आपके टीआरई में पूछा गया था, टीआरई का पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सिल्क सिटी पटना को नहीं भाई, पटना में तो दूध सबसे ज़्यादा मिलता है, दूध के साथ साथ आलू मिलता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। पटना का पॉपुलेशन भी सबसे हाई है। गया में आपका तो वो बोध गया देखते हो, बोध गया। उसके बाद आपका भागलपुर, तो सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर को ही जाना जाता है, सिल्क सिटी के नाम से भागलपुर को ही जाना जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि भागलपुर में और क्या है, तो रेशमी कपड़ा उद्योग है, क्या है? रेशमी कपड़ा उद्योग। तो रेशमी कपड़ा उद्योग कहाँ है? तो रेशमी कपड़ा उद्योग में फर्स्ट रैंक पर आता है भागलपुर, ठीक है। भागलपुर के बाद आप लोग जो है देखो यहाँ पर फर्स्ट रैंक में भागलपुर दे दो, उसके बाद बांका को भी मान लो। अगर भागलपुर ऑप्शन में ना रहे और बांका रहे, तो फिर आप लोग बांका के साथ भी जा सकते हैं। तो रेशमी कपड़ा उद्योग में फर्स्ट रैंक पर क्या है? तो भागलपुर। अगर भागलपुर ऑप्शन में ना हो तो बांका के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। करेक्ट होगा आपका आंसर। रेशमी कपड़ा उद्योग के बाद अगर आपसे पूछ ले कि सूती कपड़ा उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, तो रेशमी कपड़ा उद्योग के बाद एक सूती कपड़ा उद्योग भी याद रख लीजिएगा। अगर सूती कपड़ा उद्योग पूछ ले तो याद रख लीजिएगा मानपुर में है, मानपुर सबसे फर्स्ट रैंक पर आएगा, जो कि आपके गया में है, ठीक है, मानपुर गया में। और दूसरा में याद रख लीजिएगा फुलवारी शरीफ में भी आपका सूती कपड़ा उद्योग है। तो फुलवारी शरीफ कहाँ? तो पटना में है, ठीक है। तो मानपुर गया में और फुलवारी शरीफ पटना में सूती कपड़ा उद्योग है। बिहार में अभी कितनी चीनी मिल कार्यरत है? तो भाई कितनी चीनी मिल जो है बिहार में अभी वर्क कर रहा है, ये पूछ रखा है आपसे, ठीक है। तो देखो, बिहार में टोटल चीनी मिल अगर देखा जाए तो 11 था, ठीक है। टोटल मिल जो था बिहार में, तो टोटल मिल जो था वो 11 था भाई। और अब जो यहाँ पर चालू अगर पूछ ले कि कितना कार्यरत है, स्टार्ट कितना है, तो याद रख लीजिएगा चालू है 9, ठीक है। चालू है कितना? 9। देखो एक्चुअल में तो चालू अभी 4 ही है, बट जो यहाँ पर इसका जो रिपोर्ट आया था पिछले साल, तो उसमें मेंशन करा गया है कि 9 चालू है, तो हमें तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही चलना है, तो बस 9 मान के चलना है। ऐसे एक्चुअल अगर देखा जाए तो मात्र 4 ही चालू हैं अभी बिहार में। बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन कब चालू हुआ? तो देखो बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन भाई, ये 1960-62 में तो नहीं, 1830-32 में नहीं, 1807-62 में नहीं, 1860-62 में बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन चालू हुआ था, ध्यान रख लियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना में मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया? तो मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास बिहार में कब किया गया है? पटना में, ये पूछ रखा है आपसे, ठीक है। तो पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब हुआ है, बताओ आप लोग, पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब हुआ है? और आप लोग देख भी रहे हो कि इसका काम जो है अब लास्ट ही होने वाला है। तो ये आपके 20 अप्रैल 2017 में तो नहीं भाई, 17 अप्रैल 2020 में नहीं, 17 फरवरी 2019 में जो है पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास करा गया था, ठीक है। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मखाना अनुसंधान केंद्र आपके समस्तीपुर में नहीं, दरभंगा में स्थित है। और देखो बिहार का 85% मखाना उत्पादन करता है ये बिहार, बिहार
85% उत्पादन करता है मखाना। मखाना कितना? तो 85% उत्पादन करता है बिहार जो है मखाना, ठीक है। और ये मखाना उत्पादन में जो है ये फर्स्ट रैंक पर बिहार आ गया है, फर्स्ट रैंक पर। अभी पीछे मैंने इसके बारे में बताया भी है आपको। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम कब स्थापित हुआ? तो देखो, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम 1820 नहीं, 1951 में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम स्थापित हुआ है। 1951 में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ये स्थापित हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ फैक्ट्रीज बता देता हूँ जो मुझे अभी याद आ रहे हैं। तो एक याद रख लेना, अगर आपसे पूछा जाए कि कागज उद्योग कहाँ पर है, कागज उद्योग, तो कागज उद्योग पूछा जाए कि कागज उद्योग कहाँ पर है, तो कागज उद्योग को ध्यान में रख लीजिएगा। कागज उद्योग आपके कहाँ पर है? तो याद रख लीजिएगा, डालमिया नगर। डालमिया नगर फर्स्ट नंबर पे, डालमिया नगर पे आपको टारगेट करना है। अगर डालमिया नगर ना हो तो समस्तीपुर पे आंसर लगाना, समस्तीपुर। और समस्तीपुर भी ना हो तो दरभंगा पे आंसर लगाना, दरभंगा। तो इन तीनों में से जो ऑप्शन दिख जाए वो टिक लगा देना है, नहीं तो फिर कोई भी नहीं आंसर लगाना है, अगर ये तीन ऑप्शन ना दिखे तो। अगर आपसे पूछा जाए कि चमड़ा उद्योग कहाँ पर है, चमड़ा उद्योग, तो चमड़ा उद्योग याद रख लीजिएगा, पटना और मुजफ्फरपुर में है। पटना प्लस मुजफ्फरपुर में जो है आपका वही ये चमड़ा उद्योग है, ठीक है। तो चमड़ा उद्योग कहाँ? तो पटना और मुजफ्फरपुर में। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रेशर, क्रेशर उद्योग, क्रेशर का मतलब समझ रहे हो ना, जहाँ पे गिट्टी पीसा जाता है। तो क्रेशर उद्योग अगर पूछा जाए तो याद रख लेना, क्रेशर उद्योग जो है तो ये पहाड़ी इलाके कैमूर में मिलेगा, रोहतास में मिलेगा और मुंगेर में मिलेगा। कहाँ? तो कैमूर, रोहतास, मुंगेर, ये सभी में आपका क्या है? तो क्रेशर उद्योग, क्रेशर उद्योग कैमूर, रोहतास और मुंगेर ध्यान में रख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके जितने भी उद्योग से रिलेटेड प्रश्न बन सकते थे आपके एग्जाम के व्यू से, सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करा दिया है और अब इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है उद्योग में। तो अगर आप लोगों को उद्योग में जो 1 से 2 मार्क्स का प्रश्न आता है, अगर वो आपको यहाँ से स्कोर करना है तो आप लोग इस सेशन को फुल देखिएगा। इसके बाद जो है आप कोई भी डाउट नहीं होने वाली है और यहाँ से आप लोग इजिली 1 से 2 मार्क्स जो है वो स्कोर कर लोगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो इस सेशन को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ कल किसी नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।